जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल VS करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि लगे चलेंगे, आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हमने लेकर आए हैं क्लास 12th के वायरल हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीका से आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में, किसी परिस्थिति में आप लोग रटने का, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दक्षिण शब्द कौन सा संज्ञा है? देखिए, दक्षिण पूछा जा रहा है कि दक्षिण जो होता है कौन सा संज्ञा का उदाहरण है। देखिए, दक्षिण जो होता है एक दिशा होता है, और दिशा और एक खास वस्तु का नाम भी होता है। ठीक है ना, खास मतलब दिशा का नाम होता है, इसका मतलब जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना होगा ये प्रश्न को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए कि अपमान शब्द का उपसर्ग क्या होता है। अपमान में उपसर्ग कौन सा होता है? तो हमने आपको बतलाया होगा, जो इस शब्द के पहले कोई शब्द जुड़ जाएगा उसे हम लोग प्रत्यय बोलेंगे, सॉरी उपसर्ग बोलेंगे, और जिस शब्द के अंत में कोई शब्द जुड़कर एक नया शब्द बना दे उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ अप जोन हो जाएगा ना, क्या अप जोन हो जाएगा ना, यहाँ उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि अप जो हो जाएगा, उपसर्ग जो हो जाएगा पहला ही उपसर्ग बोलते हैं। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। करे प्रगति और समाज क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रगति और समाज जो है किस लेखक के द्वारा रचा गया। तो हमने बतलाया था प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह द्वारा लिखा गया, और नामवर सिंह का जो रचे है ना, याद रखिएगा वो निबंध रचे है। ठीक है ना, निबंध है, याद रखिएगा। प्रगति और समाज जो है निबंध है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या करें। अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहा है ना, कह रहा है कि ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या है। ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? ये प्रश्न हमने आपको काफी बार कराया होगा कि ईमानदार का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ईमानदार, वो तो पहले ही का ईमानदार है, तो इसका मतलब वहाँ शरीफ तो होखेगा नहीं, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ बेईमान हो सकता है, क्योंकि ईमानदार का बेईमान हो सकता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 5 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन था वो। ठीक है ना, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, कह रहा है कि प्रशंसा का विलोम शब्द है। देखिए, प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होता है? हमने एक क्वेश्चन आपको बतलाया है मेरे भाई कि 2025 के लिए काफी ज्यादा खास है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रशंसा का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रशंसा का जो विलोम शब्द हो जाएगा निंदा होता है। क्या निंदा होता है? विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, तो आपको उल्टा शब्द चिन्हित कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन का शिव का उपासक कहलाता है। देखिए, शिव का उपासक जो होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है ना, तो हमने आपको बतलाया था कि शिव का उपासक जो कहला जाएगा, शिव कहलाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन का पीठ दिखाना मुहावरा का अर्थ है। पीठ दिखाना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न है, क्योंकि मुहावरा से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको मुहावरा याद होना चाहिए। पीठ दिखाना का मतलब जो होता है कि हार कर भाग जाना, यानी मान लीजिए अभी ना आप लोग पीठ दिखाएंगे, हार कर भाग जाएंगे, वहां बोर्ड क्या करेंगे, बिहार बोर्ड में परीक्षा देंगे नहीं, तो कैसे जानेंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप वहां देंगे तब पता चलेगा कि हाँ हार्ड लेवल का क्वेश्चन है कि इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आपको जो है हार मानकर भागना नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है। 8 नंबर क्वेश्चन करें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पूछा जाए और जन्म स्थान की बात करेगा जयपुर राजस्थान मारेंगे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया, और कब प्रकाशित हुई थी तो हमने आपको बतलाया होगा 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये 2023 में पूछा गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, 9 का ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मुहावरा को से, तो मुहावरा को आपको कंठस्थ कर लेना है, यानी 5 से 6 नंबर आपको अपना मुट्ठी में कर लेना है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा मृत्यु हो जाना। क्या होता है? मृत्यु हो जाना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे के मैं बोल रहा हूँ, जितने बच्चे क्लास में नए जुड़े हैं और जितने पुराने जुड़े, सारे बच्चे को बोल रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन करे खो जाने योग्य हो, खो जाने योग्य जो हो वह है क्या है। मतलब कहने का मतलब जो खो जाता है, खाने योग्य हो, खाने योग्य कहा जा रहा है। ठीक है ना, खाने योग्य हो, इसका मतलब खाद्य उसे कहते हैं, जो खाने वाला हो उसे हम लोग खाद्य कहते हैं, क्योंकि हम लोग जो है हम भोजन खाते हैं वो खाद्य के रूप में खाते हैं। ठीक है ना, खाद्य के रूप में, तो हमारे शरीर के लिए जो है भोजन हमारा खाद्य है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। ज्ञानेंद्र पति जो गांव के घर के पाठ को लिखे हैं, तो वही पूछा जा रहा है कि किस रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा संज्ञात्मक रचना पर। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। और कब वो मिला था, 2006 में हुआ था, ठीक है ना। याद रखिएगा 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन करा ना, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला भाषण, ऐतिहासिक भाषण जो है कहाँ और कब किए थे। तो हमने ये बतलाया था, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जब कहेगा और भाषण कहेगा ना, तो याद रखिएगा पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी में, ठीक है ना, हुआ था। ये जो हुआ था ना, छात्र आंदोलन हुआ था। इसे हम लोग छात्र आंदोलन के नाम से भी जानते हैं कि जेपी द्वारा छात्र आंदोलन कब हुआ था। तो याद रखिएगा पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी को हुआ था। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि यही पूछा गया है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, माटी की मूर्ति किन की रचना है। माटी के मूर्ति जो है किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 14 का जो ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे ना मेरे भाई, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, क्योंकि हमने पहले ही आपको बतला दिया था कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, पूरा आपकी किताब से सारे गैस किया वो प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन करें कि दिनकर जी की किस लिए प्रसिद्ध है। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये तो क्वेश्चन हमने आपको बतलाया था। याद रखिएगा दिनकर जी साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 15 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, 16 नंबर क्वेश्चन करें कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जो है किसने जगाई। किसने जगाई, तो याद रखिएगा ये जो 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, वो डी हो जाएगा, क्योंकि डी कटा हुआ है। देखिए यहाँ डी कटा हुआ है, क्योंकि माता पार्वती देवी जी है, मतलब उनकी माता बालकृष्ण भट्ट की माता जो है अपने बेटे को जो है मन में क्या करी, लालसा और क्या, लालसा जगाने का, रुचि और लालसा जगाने का काम की। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करें, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका पत्र का जो है संपादन करते हैं या पत्रिका का संपादन करते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा प्रताप जो है संस्थापक करते थे, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, 17 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। हमने बतलाया था सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो हुआ था 16 अगस्त, कितना, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को क्या हुआ था, जन्म याद रखिएगा। और निधन जौन हुआ था 15 फरवरी, कितना, 15 फरवरी 1948 ईस्वी को जो हुआ था, निधन हो चुका था, याद रखिएगा। लेकिन इनमें से तो कोई कुछ नहीं पूछा जा रहा है, इनमें से केवल क्या पूछा जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था वो पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कार दुर्घटना से हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। लेकिन यहाँ दोनों हमने एक्स्ट्रा बतला दिया कि अगर बिहार बोर्ड पूछ दे तो आपको छोड़कर वहां नहीं आना है, क्योंकि हम नहीं पढ़े थे तो हम लोग छोड़ दिए, या उस टाइप से आपको नहीं करना है। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन अवेलेबल बतलाते हैं मेरे भाई, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आप लोगों को बतलाते हैं, क्योंकि अगर बिहार बोर्ड पूछ दे तो आप लोग छोड़ करना है, ठीक है ना। इसलिए हम सारे क्वेश्चन को एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही बतलाते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करेगा, बिखरे मोती किन की रचना। देखिए बिखरे मोती यानी यहाँ पुत्र की रिलेटेड बात हुई कि बिखर जाएगा, मतलब पुत्र बिखर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जिंदगी सुना सुना हो जाएगा। तो बिखरे मोती जो है ना, याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, यानी पुत्र वियोग की यहाँ बात किया जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें, 20 नंबर क्वेश्चन का जगदम्बा का संधि विच्छेद है। जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होता है, जगत जोड़ क्या, जगत जोड़ अंबा होता है, ठीक है ना, अंबा होता है। तो कहां पर दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 20 का, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें, वर्ण के आधार पर संधि कितने प्रकार के होते हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि विसर्ग संधि, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि, इसका मतलब जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 21 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना होगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन करके स्वागत का संधि विच्छेद है। स्वागत का संधि विच्छेद जो होता है सुजोड़ आगत होता है, क्या होता है, सुजोड़ आगत होता है। तो कहां पर दिया है, ऑप्शन देखिए बी में दिया है, बी वाला टिक कर देंगे, ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें, सजावट में कौन सा प्रत्यय, सजावट में कौन सा प्रत्यय, आवट, देखिए आवट आ जाएगा, ठीक है ना, आवट प्रत्यय हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। सजावट, बुलावट, गिरावट, याद रखिएगा, ठहरावट, इसमें जो प्रत्यय जोन हो जाएगा ना, आवट प्रत्यय हो जाएगा। आप लोग आसान तरीका से इसे पहचान लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें,
कर प्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए थोड़ी सी गाला बज गई है जिसके कारण जो है आवाज़ साफ नहीं निकल रही होगी, ठीक है ना? आवाज़ साफ नहीं निकलेगी तो आपको जो है टेंशन नहीं लेना है, ठीक हो जाएगा। गर्म पानी से जो है उबाल कर हम लोग पिएंगे तो, ठीक है ना? यहाँ देखिए प्रकाशित शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है, प्रकाश जो रीति है इसका मतलब जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। 24 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें? पढ़ने वाला के लिए ये प्रत्यय पढ़ने वाला में जो है प्रत्यय पूछा जा रहा है। पढ़ने वाला शब्द में जो है प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो ये तो हमने बतलाया था कि पढ़ने वाला वाला जो हो जाएगा, यहाँ तो पूरा खुला खुली लौक रहा है, क्या लौक रहा है कि वाला जो है प्रत्यय है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? चक्र पानी में कौन सा समास है? देखिए चक्र पानी में समास पूछा जा रहा है। देखिए हमने बोला था जहां विशेष हो, जहां भगवान के नाम बोध हो, वहां आप लोग क्या मारेंगे? वहां बहुब्रीहि समास मारेंगे, ठीक है ना? चक्र पानी कोई देवता को कहते हैं, कोई देवता होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं चक्र पाणी। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जहां भगवान का बोध हो, मतलब दशानन, गजानन, ये जो होता है ना, शंकर, पार्वती, ये जो होता है ना, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में एक होगा और उसके जैसा कोई और नहीं होगा। मतलब ताजमहल आप लोग समझ सकते हैं ना, ताजमहल कौन सा समास हो जाएगा, क्योंकि ताजमहल जैसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना? इसका मतलब वो सब जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें? विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? विराम का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, याद रखिएगा, विराम। विराम तो आपको पता होनी चाहिए कि विराम मतलब क्या होता है। विराम मतलब आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि वो होता है, क्या होता है, वो रुकना होता है और वहाँ ठहराव हो जाएगा। विराम का ठहराव हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें? अल्पायु शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अल्पायु का पूछा जा रहा है विलोम शब्द, तो हमने बताया था दीर्घायु होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 29 नंबर क्वेश्चन का बातचीत किस प्रकार की रचना है? बातचीत पाठ जो है किस प्रकार की रचना है, हमने बताया था। अगर बातचीत है तो बालकृष्ण भट्ट मारिएगा। रचना का जब नाम पूछेगा तो, ठीक है ना, रचनाकार का जब नाम पूछेगा तो आपको क्या मारना है? बालकृष्ण भट्ट मारना है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है बातचीत पाठ जो है क्या है, ठीक है ना, क्या है, तो हमने बताया था आपको ललित निबंध मारिएगा, ललित निबंध मारिएगा मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि ललित निबंध काफी जगह दिया रहता है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें? वाद विवाद संवाद क्या है? देखिए यहाँ काफी बच्चे देखकर यहाँ पूछा जाएगा कि वाद विवाद संवाद के लेखक कौन है। इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में पूछा भी क्या है, ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जो है बालकृष्ण भट्ट नहीं मारना है, ठीक है ना, क्योंकि वाद विवाद संवाद जो है नामवर सिंह की रचना है, आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीका से, ठीक है ना? अगर बिहार बोर्ड में पूछ दे कि वाद विवाद संवाद जो है किस लेखक की रचना है, तो नामवर सिंह की है, आप लोग याद रखिएगा। यह पूछा जा रहा है क्या है? यह पूछा जा रहा है क्या है, तो याद रखिएगा आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। थोड़ी सी आवाज जो है आपके पास डाउन जा रही होगी, क्योंकि थोड़ी सी सर्दी हो गई है इसके कारण, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करें? 31 क्वेश्चन कर रहा है ना कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 31 का, ठीक है ना? चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का क्या? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न का आंसर जो है आपको पता होनी चाहिए कि विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म स्थान हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 32 का ऑप्शन हम लोग डी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन का कवियों के कवि किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ काफी बच्चे गलत भी करेंगे। देखिए कवियों का कवि कहा जा रहा है, और एक होता है प्रेम, एक होता है प्रेम के पीर के कवि। क्या होता है? पीर के कवि, ठीक है ना, पीर के कवि, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगर कवियों के कवि कहा जाए तो शमशेर बहादुर सिंह मारिएगा, लेकिन प्रेम के पीर के कवि जब कहा जाए तो आपको जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी मारना है। दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगर कवियों के कवि कहा जाता है तो शमशेर बहादुर सिंह मारिएगा, और यहाँ पर प्रेम के पीर के कवि बात किया जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी जी मारिएगा। आप लोग याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन का सुकून की तलाश क्या है? मतलब सुकून की तलाश जो है क्या है, तो याद रखिएगा ये जो है सुकून की तलाश जो है, याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और यह क्या है, तो याद रखिएगा गजलों की संग्रह है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? मोपासा कहाँ के थे? मोपासा जी कहाँ के थे? 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस के, ठीक है ना, फ्रांस के थे, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करें, कवि कहानी विधा को आधुनिक रूप में देखने की किनका जो है स्मरणीय योगदान था? किसका जो है स्मरणीय योगदान था? किस लेखक का था? तो याद रखिएगा क्या कह रहा है, कहानी विधा को, ठीक है ना, कहानी विधा को मतलब आधुनिक रूप में, ठीक है ना, आधुनिक रूप में। तो आपको क्या बैठा लेना है दिमाग में, इतना टिप कर लेना है, ये गाइडी मोपासा जी की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करें?
कह रहा है ना, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई? अधिनायक शीर्षक कविता जो है ना, रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। और पूछा जा रहा है किस कविता से ली गई है, किस पुस्तक से ली गई है, तो 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? तो जन जन का चेहरा एक के रचनाकार जो है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध जी है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और कहीं कहीं मुक्तिबोध दे देता है और कहता है क्या मुक्तिबोध का पूरा नाम, तो याद रखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 39 क्या है, किसका का जादू टूटता है? देखिए किसका जादू टूटता है, तो क्वेश्चन हमने आपको बताया होगा कि देखिए उषा का जादू टूटता है, ठीक है ना। उषा का जादू टूटता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कब टूटता है, ठीक है ना। उषा का जादू जो है कब टूटता है, तो सूर्योदय होने पर टूटता है, ठीक है ना। सूर्योदय होने पर टूटता है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो आपको ये लोग याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है ना, प्रभातकालीन आकाश कैसा था? प्रभातकालीन जो आकाश था वो कैसा था, तो याद रखिएगा नीले शंख जैसा था। ऑप्शन 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन करें, गुलामी की नासा नामक नामक के लेखक कौन है? नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी की नासा कह रहा है, ठीक है ना। गुलामी की नासा नामक लेखक जो है ना, नाटक लेखक जो है, गुलामी की नासा जहां कहेगा वहां ठाकुर लक्ष्मण सिंह मार देना है, याद रखिएगा। और पूछा जाएगा कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह का पत्नी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करें, प्रसंग का विलोम शब्द विशेषण क्या होगा? प्रसंग का विशेषण जो होता है वो क्या होता है? प्रासंगिक होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये जितना मैं प्रश्न करा रहा हूं ना, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे किताब से गैस की वो प्रश्न है, तो आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। और अगर आवाज में थोड़ी सी भी कठिनाई आ रही होगी, यानी मतलब त्रुटियां जा रही होगी, तो आपको क्षमा कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि सर्दी हो गया जिसके कारण आवाज साफ नहीं निकल रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, लोक का विशेषण क्या हो जाएगा? लोक का विशेषण पूछा जा रहा है, लौकिक होता है। लोक का विशेषण जो होता है लौकिक होता है, ऑप्शन सी टिक कर देंगे, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या करें, आदर का विशेषण है। आदर का विशेषण जो होता है वो क्या होता है? आदरणीय होता है, तो ऑप्शन ए में ही दिया है, ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन का अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये बतलाने वाला सवाल है, ये बतलाने वाला सवाल है। अति जवन हो जाएगा ना, ये उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि पहले जो उपसर्ग जुड़ता है और लास्ट में प्रत्यय जुड़ता है, आप लोग याद रखिएगा। दो को याद रख लीजिएगा ना, तो याद रखिएगा, याद रहेगा ये, ठीक है ना। विशेषण मूलतः जो है कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं, जल्दी से जो है 46 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 47 नंबर क्वेश्चन करें, कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कार्य के आधार पर क्रिया की कितने भेद होते हैं? 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो कार्य के आधार पर जो है क्रिया के भेद जो होता है ना, दो होते हैं, क्योंकि सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, इसका मतलब जो हो जाएगा दो हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा है, 48 नंबर क्वेश्चन है, रामानुजन शब्द में कौन सा समास है? रामानुजन यानी कहने का मतलब राम का अनुज, ठीक है ना, राम का अनुज, इसका मतलब जो हो जाएगा कारक का चिन्ह का जो है, कारक का चिन्ह है। हमने बोला था जहां कारक का चिन्ह है वहां आंख मूंद कर आपको तत्पुरुष समास मार देना है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, इस ट्रिक को हमने बताया ना कि जहां कारक का चिन्ह दिखाई दे वहां तत्पुरुष समास मार देना, ये रामबाण है। आपके परीक्षा के लिए रामबाण है, ट्रिक याद करने का, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन करेगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी जी कवि है, किसका कवि है? तो याद रखिएगा, हमने आपको बतलाया, पहले ही बतला दिया कि प्रेम के पीर के कवि है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। और 50 क्वेश्चन ही रहने दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन लाए थे लेकिन 50 क्वेश्चन ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन होने के कारण हम लोग 100 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और 50 क्वेश्चन ही रहे देने रहे, ठीक है ना। क्योंकि आवाज जो है, आवाज मतलब बोलने में जो है बहुत कठिनाई हो रही है, ठीक है ना, आवाज साफ नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। तो हम 50 क्वेश्चन ही देखेंगे। कह रहे जायसी रचित पदावत की भाषा क्या है? देखिए अगर यहाँ पर पदावती की भाषा आता, क्या यहाँ पर ती लगा देता है, अगर यहाँ पर केवल ती लगा देता तो वह बालकृष्ण भट्ट जी की रचना हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी जो पदावत की भाषा रचे है, वह पूछा जा रहा है क्या है, तो याद रखिएगा अवधी भाषा है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमने 50 क्वेश्चन ही यहाँ रहने दे रहे हैं, लेकिन अगले क्लास में हम 50 के बाद से लाएंगे और इसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हम 50 क्वेश्चन रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी बोलने में कठिनाई हो रही है, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।